पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊँगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया, तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया, तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है, 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था। और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा करके मायके में छोड़ दिए, घर के पछीत थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छा एक काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा उथा के बारे में, तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी, और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी, तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुँचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं?
मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ, मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा, पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी ज़्यादा बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी, जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ। जी। किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं। और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये तो गुनाह। वो किनका भजन कराते हैं? जी, वो किनका भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन से भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं? जी। भगवान की पूजा नहीं कराते? भगवान की भी कराते हैं। कौन से भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए। जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा कराते हैं वो? जी कराते हैं। कि स्वयं की कराते रहते हैं? नहीं नहीं, राम की भी कराते हैं, राम की भी कराते हैं गुरुजी। सही है जी। तो ठीक है, राम कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको, तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे ये नहीं आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ? उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है, ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। और तो ना उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद है? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपकी साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ आप गई 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ, जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ, हो चुकी? हो गई, मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ, तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और हाँ। कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियाँ पूरी करती, ये उसका धर्म था।
अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कानून आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपके साथ छल किया गया है। हाँ। सारी संपत्ति क्यों ली गई, और ली गई तो फिर घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जा, शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता, मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी, अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। तो ना उसी के साथ करना माँ के रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। तो नहीं पता, बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या, सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। ठीक है। ठीक है, ठीक जी गुरुजी। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। हाँ। और जहाँ आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना। मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी कोई भी नहीं है। मौसी तो ना वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी? तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए थोड़ी बहुत। वो नहीं, इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना है, और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, कानून का सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।